हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में जो हालात हो रहे हैं, एक बच्ची अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की ताकत लगा रही है, लेकिन इस बहन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि हमारी इस बहन की मदद करें, इनके पिता की जान खतरे में है। मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है। वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था, लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था, बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था, जिसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, डीएम सर से करी, डीआई से करी, एसडीएम से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं 1 हफ्ते से लगी हूँ सर। मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं, या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शंस लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज़ पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मदद कीजिए। देश के किसान 6 महीने से सड़क पर सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अपने घरों में आराम से टीवी पर उन्हें न्यूज पर देखते हैं। कम से कम हम अपने देश के किसान भाइयों की आवाज तो बन ही सकते हैं, जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान भाइयों को सरकार इंसाफ नहीं दे रही है। क्या उनका कोई अहंकार नहीं है? सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उनका कोई अहंकार नहीं है? उनके परिवारों का कोई दर्द नहीं है? क्या वो शौक में सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं? वो अपने हक के लिए अपनी जान दे रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो जिनकी वजह से आप उस कुर्सी से बैठे हैं, उन्हीं की वजह से उस कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा और आपकी शख्सियत खत्म हो जाएगी। तो मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि कम से कम अगर हम उनके साथ जाके सड़कों पे नहीं बैठ सकते हैं तो उनकी आवाज उठा सकते हैं, उनका साथ दीजिए। 6 महीने से वो सड़कों पे बैठे हैं। धन्यवाद। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत शामगढ़ पुलिस को वाहन चोरी करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। शामगढ़ थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी ने अपने उच्च अधिकारियों के नेतृत्व और मार्गदर्शन के अनुसार 26 मई को मुखबिर की सूचना के आधार पर मेलखेड़ा के एक शातिर बदमाश शकील पिता ताज मंसूरी को गिरफ्तार किया। जब उससे वाहन चोरी के संबंध में कड़ी पूछताछ की गई तो शकील ने कई वाहन चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया है। उसने साथ ही अपने 2 साथियों का नाम भी लिया, जिनके साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम देते थे। अपने 2 साथी जीवन और इरशाद तीनों निवासी मेलखेड़ा से हैं। तीनों ने मिलकर कई जगहों से कई बाइक चुराई थी। आरोपी की निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। साथ ही थाना प्रभारी सूर्यवंशी ने बताया कि आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है और भी वाहन जब्त होने की संभावना है। इन वाहन चोरों के बदमाशों को पकड़ने में शामगढ़ पुलिस के लाखन सिंह, एसपी तिवारी, राहुल कौशिक, लाल योगी और समस्त पुलिस स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। सर, चोरी का मामला है, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर श्री सिद्धार्थ चौधरी द्वारा एक मुहिम जारी की गई है, चलाई जा रही है, जिसमें वाहन चोर, नकबजनी और संपत्ति संबंधी अपराधों में विशेष प्रयास कर और पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान जारी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना शामगढ़ द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ इन नकबजनी और चोरी के प्रकरणों में पताराशी करते हुए इस थाने के अपराध क्रमांक 262 में
एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, तो जिसका पता लगा था कि वो मेलखेड़ा में शकील नाम के व्यक्ति के पास है। इस सूचना पर शकील का मेलखेड़ा में मोटरसाइकिल का गैरेज भी है। इसके द्वारा इससे ये मोटरसाइकिल जब्त हुई है और इसी की निशानदेही से अन्य आरोपी इरशाद पिता शेख इलियास और जीवन लालचंद गुर्जर, इन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। टोटल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और करीब इनसे 7 वाहन जब्त हुए हैं, मोटरसाइकिलें करीब 4 लाख रुपए कीमत की। और एक इसमें वाहन जो मोटरसाइकिल है वो कोतवाली थाना कोतवाली का अपराध क्रमांक 580/17 है, उसकी मोटरसाइकिल है। विशेष रूप से इनके द्वारा हीरो होंडा या हीरो कंपनी की ही मोटरसाइकिलें चोरी की गई है। तो इसका क्या पर्पज़ है और आगे और कौन कौन से वाहन इन्होंने चुराए हैं और कहाँ कहाँ बेचे हैं, किन किन को बेचे हैं, इस संबंध में सारी जानकारी एकत्रित की जाती है। संयुक्त किल कोरोना अभियान से सहयोग करने वाली स्वास्थ्य विभाग श्योपुर, बड़ौदा और कराहल की टीम को महात्मा गांधी सेवा आश्रम एकता परिषद की टीम ने सम्मानित किया। साथ ही 20 दिन चले इस अभियान में सभी ने अपने अनुभव साझा किए और आगामी समय में इसी प्रकार मिलकर कोरोना जैसी महामारी को हराने में टीकाकरण कराने के लिए अभियान में भागीदारी करने में चर्चा की गई। इस दौरान एकता परिषद राज्य समन्वयक रामदत्त सिंह तोमर, परियोजना समन्वयक अमित कुमार, प्रशांत थोराट, राजकुमार सिंह चौहान, धर्म सिंह, हरिमोहन बीरवा, स्वास्थ्य विभाग से CMHO BL यादव, BMO बड़ौदा, सियाराम मीणा सहित विभाग की सभी टीम उपस्थित रही। ये हमारी एकता परिषद का एक हिस्सा है और इस संस्था के माध्यम से हमें इस साल एक सबसे अच्छी सहयोग के रूप में जो मिला, एक तो वॉलंटियर मिली हमको, एक गाड़ी भी मिली जिसका किराया भाड़ा खर्चा महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने ही दिया है और उसके माध्यम से ये 21 दिन गाड़ी चली, यानी हर ब्लॉक में एक गाड़ी, यानी 3 ब्लॉक में 3 गाड़ी। तो इन 3 गाड़ियों उनके वॉलंटियर के माध्यम से हमने एक तो सैंपलिंग में भी सहयोग हुआ और दूसरी हमने केसों को डिटेक्शन में और कोरोना किल 3 जो अभियान चला उसमें भी है और पेशेंटों को मोबिलाइज करने में भी बहुत बड़ी मदद मिली है। आप सब लोगों को धन्यवाद इस तरह से करने से, और ये सेवा का एक भाव है जो आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचता है। धन्यवाद आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।